we are taking forward this conference to deliver first speech from Mr. Opesh. I would like to invite on stage Mr. Opesh. He is the director of Opesh Group and co-organizer of this conference. हाय एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट आप लोगों का जो सपोर्ट रहा इस एटमॉस्फेयर में आने का। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे बाहर से स्पीकर्स आए हैं और इन लोगों ने जो एफर्ट आप लोगों के लिए, इनका जो सपोर्ट ये देना चाहते हैं थ्रू अवर प्लेटफॉर्म, कि आप किसी भी सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस को इनके जरिए आप कैसे आगे बूस्ट कर सकते हैं। तो एक बार इनके लिए भी क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि ये लोग आए हैं आपके लिए। सेकेंड, मैं आप लोगों को एक ही सिंपल बात बोलना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ स्पीकर, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस मैन हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में लास्ट 15 साल से बिजनेस ही किया है और मेरा यहाँ आने का मोटिव यही है, आपको बिजनेस करवाना। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल कोच कि मैं आपको जंग में भेजना चाहता हूँ। मैं मिलिट्री मैन नहीं बनाना चाहता, मैं बिजनेसमैन बनाने के लिए आया हूँ। और मेरा मोटिव है आप लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने और उसको रियल एक्सपर्टीज के साथ आगे लेके जा सकें। मैंने 15 साल में एज ए यंग बिजनेसमैन, मैंने 21 साल की एज से बिजनेस चालू किया। मैं 27 में अफ्रीका पहुंचा। आई एम द यंगेस्ट बिजनेसमैन जो 27 साल की उम्र में एक खुद की कंपनी का ओनर था। और प्रॉब्लम क्या थी, सारे जितने भी लोग थे 55 साल के, 60 साल के, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जितने भी इंडियंस बाहर में मिलते हैं, वो मुझे यही बोलते थे आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो मैंने उनको बोला, सर मैं बिलीव करता हूँ रैपिड ग्रोथ में, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसी रैपिड ग्रोथ में बिलीव करें। जितने भी यंग लोग हैं वो अपने आप को सक्सेस करें, अपने आप को आगे लेके जा सकें और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पे वर्क करना, ना कि 70% जो फेलियर के चांस रहते हैं उसके ऊपर जाए। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सारे बिजनेसमैन को बिजनेस करना है, सारे यंग बंदों को जॉब करनी है। आप 5 से 10 साल जॉब करोगे फिर भी आपको बिजनेस करना ही होगा एंड लास्ट। मोटिव क्या रहता है, 10 साल मैंने जॉब कर ली, अब मैं कुछ बिजनेस चालू कर देता हूँ। और मेरा यहाँ मोटिव है आप लोगों को उस लेवल पे ले जाना है। अगर आपका माइंड सेट पहले से ही क्लियर है कि मुझे बिजनेस करना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम to going for a job. Just start your business through support of mentors, business coach, business consultant with a proper manner. अब इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर तीसरा बंदा बिजनेस कोच है। उसके पास एक्सपर्टीज है या नहीं है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसके खुद के बिजनेस है नहीं है, बट वो वहां है आपको हेल्प करने के लिए। ये आपकी चॉइस है, आप किसको किस तरह से उसकी एक्सपर्टीज के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। मैं आज आपको 3 बिजनेस एलिमेंट बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। पहला, सारे यंग लोगों के लिए जिनके पास फंड है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेली काफी क्वेरीज आती है। लोग बोलते हैं कि सर मुझे बिजनेस करना पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे चालू करूं। तो उन लोगों के लिए सबसे पहला एलिमेंट है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं है। आपको सही वे से कस्टमर कनेक्ट करना आना चाहिए, आपको सही वे से ऑर्डर लेना आना चाहिए। आप किसी से भी माल लेके सप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि कल मेरे दोस्त मिस्टर मनोज ने बोला कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें आप कैसे एंट्री कर सकते हो, किस वे में इजीली ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के साथ वर्क ले सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे आप काम लें, अगर आपको वर्क मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, तो आप किसी से भी बाय करके अपने मार्जिन रेट के अंदर बेच सकते हैं। तो वो जो आपको सपोर्ट चाहिए, दैट सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग। सेम थिंग, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे। आप भी चाहते हो मल्टीनेशनल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 52 कंट्रीज हैं, यूरोप के अंदर काफी कंट्रीज है, आप वहां अपना प्रोडक्ट कैसे ले जा सके, वहां डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कैसे बना सके, वहां अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैसे कर सके। एंड द लास्ट, सपोर्ट आपकी इंडियन फैक्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को ही हो रहा है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा उसको बाहर लेके जाएंगे, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ बनती है, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका ब्रांड आगे बढ़ता है। तो सेम थिंग, अगर आपको अपना बिजनेस बूस्ट करना है एक्सपोर्ट के अंदर, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हम आपको वो ईच पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट देंगे सारी कंट्रीज के अंदर। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम है अप टू 1 ईयर, जैसा मैंने कल भी बोला, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वॉट एवर कंट्री, जस्ट कॉल एंड आस्क अस, हम आपको पूरा कंप्लीट सपोर्ट देंगे, प्रॉपर सपोर्ट। आपका प्रोडक्ट कैसे सप्लाई हो रहा है, किस बैंक की एलसी है, कैसे वो एलसी फेक तो नहीं है, काफी सारे इश्यूज होते हैं, बायर आपका जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस, जैसा कि मेघा मैडम ने बोला, वर्ल्ड वाइड है। वी हैव ऑफिसेज इन 6 to 7 कंट्रीज एंड वी हैव कलीग्स एंड एसोसिएट्स इन मेनी कंट्रीज। तो हम आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन को चाहिए रियल सपोर्ट कि हाँ भाई मेरे को स्पेन से ऑर्डर लेना है
तो सर क्या आप मेरी स्पेन में हेल्प कर सकते हैं? यस भी हम कर सकते हैं। अगर आपको खुद का बिजनेस अब्रोड स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने जो चीज देखी है, आई वाज अ कॉन्ट्रैक्टर इन पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, मैंने रोडें बनाई हैं, विलेजेस में टंकी बनाई है, काफी नीचे से काम चालू किया है। 21 की एज में मैंने बिजनेस चालू किया। मेरे फादर ने मुझे एक ही क्वेश्चन बोला था, भाई तुझे पढ़ाया क्यों अगर तुझे ठेकेदारी करनी थी? तो मेरी मदर आज यहाँ है, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का सपोर्ट दिया। मेरे फादर ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन मनी, बट उन्होंने क्या बोला, मैंने तुझे पढ़ाया इसलिए था तू कहीं जाके जॉब करे। तो मैंने उनको बोला मैंने पढ़ाई इसलिए की कि मैं आपके बिजनेस को ना नेक्स्ट लेवल ले जा सकूं, ना कि जॉब करने के लिए। और मैंने मेरी मदर से 1 लाख रुपए लेके बिजनेस चालू किया, जिसको आज मैं रन कर रहा हूँ सक्सेसफुली लास्ट 15 ईयर से काफी कंट्रीज में, और आज मैं यहाँ आया हूं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है आपको अपना क्लियर मोटिव करना चाहिए, आपको क्या करना है। मैंने क्लियर करना था, भाई मुझे बिजनेस करना है तो मैंने किया। तो आप, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जब मैं अफ्रीका गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने सोचा भाई इंडिया के अंदर तो सब 20% लोग 30% लोग वर्क कर रहे हैं, मार्जिन माइनस जा रहा है, तो मैं कैसे एज ए यंग बिजनेसमैन मैं कैसे अपने आप को आगे ले जा सकूं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई टाटा जी के किस्मत में ही लिखा है टाटा बनना, या जिंदल की किस्मत में ही लिखा है जिंदल बनना। अगर हम यंग बिजनेसमैन, हमको कुछ करना है ना, तो उस कंपटीशन से बाहर निकल के हाई मार्जिन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने अफ्रीकन मार्केट को सिलेक्ट किया उसके लिए। और अफ्रीका के अंदर आज के टाइम में 30 to 40% मार्जिन है, लेकिन लोगों को नहीं पता कैसे मिलेगा। इंडिया में हम 8% पर वर्क कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में चले जाओ 10% मैक्सिमम, 30% आप टैक्स देते हैं। हमारे पास ऐसे क्लाइंट है जिनको हम 5000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। हमारे पास वो क्लाइंट भी है जिनको हम 20 लाख है तो भी हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं, और मेरे पास वो स्टार्टअप भी है जिनके पास पैसा नहीं है तो भी हम उनको फंडिंग फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारा टोटल मोटिव क्या है? एंड टू एंड सपोर्ट, B2B हेल्प। मैंने कल भी बोला था, हमारा मोटिव कोई कॉन्फ्रेंस करने का ये नहीं कि मैं आके आपको मोटिवेशन दूं, मेरा मोटिव है रियल सपोर्ट दूं। ऑब्वियसली मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाई वी अरेंज एवरी स्पीकर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। तो मेरा मोटिव यही है, आप लोग बिजनेस चालू करें। बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको नहीं पता। मैं खुद अफ्रीका गया तो हम बुक पढ़ते हैं, अरे ओपेश कहाँ जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, सारे काले लोग मिलेंगे यार, क्या होगा वहाँ पे, उनकी लैंग्वेज क्या है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, मैंने चलो ठीक है चलते हैं यार। मैंने सोचा वहाँ गर्मी पड़ती है, हम पढ़ते थे हमारी बुक्स में भाई सहारा रेगिस्तान है। मैं जाके पहुंचा जिस कंट्री में, वहाँ जाके पता पड़ा वहाँ तो कभी गर्मी पड़ती नहीं आई। जस्ट रीच अदीस अबाबा इथियोपिया, वहाँ टेम्परेचर 25 से ज्यादा कभी जाता ही नहीं। मैं फर्स्ट सीधा जाके क्या गया, भाई चलो एक जैकेट खरीदते हैं, अपन तो गलत स्टडी करके आ गए। तो लाइफ में हर चीज गूगल से प्रोवाइड नहीं होती है, लाइफ में हर चीज प्रोवाइड होती है रियल नॉलेज से। ट्रैवलिंग कीजिए, बिजनेस कीजिए, और नए से नए लोगों से मिलिए और अपने आप को टॉप लेवल लेके जाइए। उसके लिए मैं सपोर्ट दे रहा हूं। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं थी, मैं गया तो मैंने काफी स्टडी की, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई मेरे को बोलने वाला नहीं था, चलो भाई ओपेश आपको वहां लेके चलते हैं। लेकिन आपको मैं ले जाने के लिए यहां बैठा हूं, दैट इज माई मोटिव। किसी को भी बिजनेस करना है, आज इंडिया में जो आप 20 से 30 करोड़ की फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे, वो मैं आपको 2 करोड़ के अंदर लगवा सकता हूं। अब्रॉड के अंदर जहां 40% मार्जिन होगा, 5 ईयर टैक्स फ्री होगा, और आपको इंटरनेशनल बैंक से फाइनेंस भी मैं करवा के दे सकता हूं। मींस एक यंग बिजनेसमैन को 2, 3 करोड़, 4 करोड़ जनरेट करना डिफिकल्ट है। तो ऐसा तो है नहीं भाई इंडिया के अंदर आप करें, इंडिया के अंदर आप फैक्ट्री डालना चाहते हो, मानो पानी की बोतल की फैक्ट्री डालना चाहते हो, आपकी सिटी के अंदर कम से कम 20 प्लांट मिलेंगे, और उन लोगों के पास फंड भी है, पहले से ब्रांडिंग कर रहे हैं, अब आप उनके साथ कैसे कंपीट करोगे। तो मार्केट हमेशा वो सेलेक्ट करना चाहिए जिस मार्केट के अंदर संभावनाएं हैं, जहां आप अपना बिजनेस सेट करो, जहां 10 साल आपको पता है कि भाई कोई कंपटीशन नहीं है, मैं कमा रहा हूं, और आफ्टर दैट मेरा बेटा कमाएगा। दैट मस्ट बी अ मोटिव, ना कि मैं सर्वाइव कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट ईयर क्या करने वाला हूं, या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक बिजनेसमैन 2 करोड़ रुपए लगाता है, 5 ईयर टैक्स फ्री लेता है, उसके बाद में आपको इंटरनेशनल बैंक से फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, और आप एक फैक्ट्री इंडस्ट्री खड़ा करते हो, और आपको पता है 5 ईयर में 100x ग्रोथ लेनी है ना, तो वो 2 बार फ्री हो जाएगी, क्योंकि आपको 30% तो टैक्स नहीं देना, और 40% मार्जिन पहले से 70% होता है। मैं बात करता हूं आप 50% कमाते हो नेक्स्ट 5 ईयर, लेकिन वहां फेलियरनेस के भी रीजन है, क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो फैक्ट्री चालू होने में आपका टाइम लगेगा कम से कम 2 साल। आज आप फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप करने गए, आपको 2 साल लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग करने में, काफी काम करने में निकल जाए, तो आपके पास बचता है 3 साल के बाद। लेकिन आज मेरा मोटिव ये है, मैं आपको वो 2 साल घटा के कर दूं 2 महीने, क्योंकि मेरी टीम बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और वो 2 महीने से आपके पास 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। 5 साल के अंदर अगर आपको टैक्स नहीं देना, केवल माल बेचना ही बेचना है, तो इट इज ऑलवेज केवल प्रॉफिट ही, वहां कुछ है नहीं। तो इस तरह की काफी संभावनाएं हैं, बाहर एक्सपोर्ट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, इंडिया के अंदर भी हमारा मोटिव है एक हर बिजनेसमैन को बताना बिजनेस कैसे करना है। हम सबकी प्रॉब्लम क्या है यंग की, हमारे पास पैसा तो होता नहीं है,
हम लोग या तो मदर फादर का लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फ्रेंड्स का लोन लेते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो हम उनका पैसा डुबा देते हैं। हम एक प्रॉपर प्लानिंग लेके नहीं चलते। मेरा हमेशा मोटिव ये है, आप लोग प्रॉपर प्लानिंग लेके चले, प्रॉपर बजटिंग लेके चले। आपको पता होना चाहिए मैं आज ये बिजनेस मॉडल पे जा रहा हूं, एक साल मेरा कितना एक्सपेंस होगा, मेरा कितना ऑफिस रेंट जाएगा, मेरे कितने एम्प्लॉइज होने वाले हैं। ना कि आप इस बात पर डिपेंड हो यार मैं ऑफिस खोल लेता हूं, नेक्स्ट मंथ मेरा क्लाइंट पेमेंट दे देगा, उससे सैलरी दे दूंगा। ऐसे नहीं चलता। अपन यही गलती करते हो। इस गलती में क्या होता है, हमारी ब्रांडिंग खराब होती है, हमारी मार्केटिंग खराब होती है, हमारे एम्प्लॉइज का हमसे फेथ हटता है। तो आप एक प्रॉपर बजटिंग लेके चले, चाहे लेट चालू करें। जॉब भी करनी है तो जॉब इस तरह से करें कि मालिक को लगे कि हाँ इसके बिना मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने काफी बुक लिखी है, उनमें से एक बुक लिखी है मैंने, बिकम अ रूलिंग सीईओ। वो मैंने मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में देखते देखा है। मेरे ऑफिस में सारे एम्प्लॉय बैठे रहते हैं और सोचते हैं भाई दिवाली आ गई यार, सर छुट्टी कब होगी। मैं सोचता हूँ यार दिवाली होगी, फैक्ट्री ऐसे चलेगी आज यार, एक्स्ट्रा कैसे दें इनको। तो जब तक आप मेरा वर्डन लेके ना उस लेवल से वर्क नहीं करेंगे ना, तो कभी आप मेरे जैसा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। और अगर आपको वो खड़ा करना है ना, तो आपको एक ओनर का पेन लेना पड़ेगा और उस पेन के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ओनर आपके बारे में खुद ही सोचेगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ हैं जो कैरियर बना रहे जॉब के अंदर, उनको इस लेवल से वर्क करना चाहिए कि आप कंपनी आप पे डिपेंड हो, ना कि आप कंपनी पे डिपेंड हो। और उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग। बड़ा सिंपल है, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, हम एक बेसिक नॉलेज लेते हैं, लेकिन अब हम उसको नेक्स्ट लेवल कैसे ले जा सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज है स्टार्टअप टू आईपीओ। हम बंदों को ट्रेनिंग देते हैं एक स्टार्टअप कंपनी से आईपीओ ले जाने तक, यानी कि मल्टीपल आपका एक्सपीरियंस है। आपको एक्सपीरियंस उसके अंदर सेल्स ट्रेनिंग का भी है, उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट का भी है, आपको अकाउंट्स का भी है, और आपको सारी चीज का उसके अंदर ट्रेनिंग है। तो होता क्या है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, आप एक बार में क्रैक करते हो। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ तक की कंपनी वाले को जो नॉलेज नहीं हो तो आपको भी है, एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो है। अगर मैं जा रहा हूं कहीं रास्ते में, अगर मेरे मैनेजर को पता है सर मेरे को एक्सपोर्ट करना है स्पेन में, बोलता सर या आई नो समबडी देयर, और सर मुझे पता है एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, कहां से मेरे को लाइसेंस लेना है, तो मैं उस एम्प्लॉय के बारे में पहले सोचूंगा इसको पहले इसकी सैलरी बढ़ाओ, इसको एक्सपीरियंस है। तो आपको मल्टीपल स्मॉल कोर्सेज करने चाहिए, कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ अपनी नॉलेज को इतना डेवलप करना चाहिए कि कोई भी ओनर आपको निकालने से पहले सोचे, उसको लगे यू आर द वैल्यूएबल, आपकी वैल्यू है, यू आर द गाय जिससे मेरी कंपनी को वो सपोर्ट मिलेगा अगर जॉब में करें। अगर आपको बिजनेस करना है बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिजनेस करें। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि जितने नए बिजनेस लोगों को चालू करने, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, गाइड यू। और हमारा उसके अंदर जितना भी हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जितने लोग हैं, ये लोगों का भी मोटिव यही है, आपको किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है, इंडिया के अंदर करना है। मुझसे काफी लोग बोलते हैं सर आप अफ्रीका को प्रमोट क्यों करते हो। मैंने कहा सर आज टाटा का ही हक नहीं है अफ्रीका में जाने का। क्या उन लोगों से पूछता है सर आपने अफ्रीका में बिजनेस फैक्ट्री डाली, जिंदल ने डाली, अडानी ने डाली, एक यंग बिजनेस से ही क्यों, मैन से ही क्यों पूछते हो। एंड द लास्ट फंड तो इंडिया आएगा ना, हम लोग इंडियन है, एंड द लास्ट हमारा पैसा तो हमारे घर आना है, फैमिली के पास आना है, गाड़ी मकान इधर खरीदना है। 100% उससे इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता है। हर कंट्री को डॉलर्स चाहिए खुद के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। कहां से जनरेट होगा? सऊदी अरब में कितने इंडियंस बिजनेस कर जॉब करते हैं, क्या उनका फंड इंडिया नहीं आता? कितने इंडियंस आज किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, मैं काफी कंट्री में ट्रेवल किया है, कम से कम नहीं तो 5 से 10 हजार इंडियन हर कंट्री के अंदर आपको मिलेंगे। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन जब तक हम निकलते नहीं ना, हमको पता ही नहीं है, हम सोचते यार कैसे जाए, मेरे साथ में कोई फ्रेंड तो है नहीं, कोई जानकार तो है नहीं, मैं किसके साथ जाऊं, मैं कैसे अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल ले जाऊं। आप इंडिया में भी बिजनेस रन कर रहे हैं, 2 फैक्ट्री चल रही है, तो आप सोचोगे नहीं क्या मैं थर्ड डालूं बाहर। ऑब्वियसली लाइफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक बार है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसमें जो करना आपने वो एक बार में ही करना है। तो अपन को वेट नहीं करना, अपने को चाहिए रैपिड ग्रोथ, 100x बिजनेस ग्रोथ विद कंप्लीट सपोर्ट। किस तरह से हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, और उसके लिए एक छोटी सी मिस्टेक हमको 10 से 20 साल पीछे ले जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिना किसी मेंटोरिंग और कोचिंग के साथ, और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने कहीं से 10 से 20 लाख 30 लाख रुपए लिए हैं और डूब गए, तो आपको दोबारा नहीं देगा कोई। मेरे से काफी स्टूडेंट्स मिलते हैं, कुछ दिन पहले एक मेरे बंदे मिले, अच्छा बिजनेस कर रहे थे, सर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डाला है, अमेजोन के थ्रू वर्क कर रहा हूँ सर, मदर फादर से 10 लाख रुपए लिया, वो तो डूब गया, कुछ इनकम हुई नहीं। अब घर वालों ने कहा मैंने बेटा एक बार बोला था ले ले।